बस ये कहना चाहूँगी कि एक डिसिप्लिन जो प्राइवेट स्कूल में वो लोग जो बता है कि डिसिप्लिन है, यहाँ पर भी हमारे इधर भी डिसिप्लिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बट ये पेरेंट्स के समझ में नहीं आती है बात। यहाँ हमारे टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। आज ही उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि जो आज हमारी स्कूल का बच्चा पूरे थाने महानगर पालिका में साइंस एग्जीबिशन में हमारी स्कूल फर्स्ट आई है। दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 इंकलाब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है कौसा की TMC स्कूल नंबर 100 में। यहाँ पर टीचर्स डे मनाया जा रहा है और बच्चों को टीचर कितनी मेहनत करते हैं, उस्ताद कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से बच्चों को संवारते हैं और उस जगह पर खड़े होकर बोर्ड के सामने बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है उनके लिए, उनकी मेहनत कितनी, उसका एहसास कराने के लिए हर साल टीचर्स डे के मौके पर बच्चे टीचर बनते हैं और थोड़ी देर के लिए सही उस चीज़ का वो एहसास ज़रूर करते हैं कि हमारे टीचर्स हमारे लिए कितनी मेहनत की। टीचर्स डे ये हिंदुस्तान के दूसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन स्वामीनाथन की याद में मनाया जाता है, जो कि एक टीचर भी थे और उन्हीं की याद में आज देख रहे हैं आप बच्चे यहाँ पर ये लेकर खड़े हुए, यहाँ पर उनका जो पोस्टर उन्होंने उठाया हुआ है। और हमारे साथ में है स्कूल नंबर 100 की इंचार्ज फ़हमीदा मैडम। इन्हीं की जो कोशिश है, इनके और इनके टीचर्स की टीम ने यहाँ पे मेहनत करके इन बच्चों को तैयार किया है टीचर बनने के लिए। तो हम बच्चों से बात करेंगे। पहली से लेकर 8वीं क्लास है यहाँ पर और 8वीं क्लास में भी टीचर्स बने हैं। हाँ, यानी कि पहली से लेकर 8वीं पूरी क्लास के बच्चे यहाँ पर टीचर बने हुए। बेटा क्या नाम है आपका? शजरुन्निसा। शजरुन्निसा। बेटा आज आप टीचर बने यहाँ पर, कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको एहसास हुआ कि हमारे जो टीचर है वो दिन भर हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, कुछ संवारने में लगते हैं? कैसा लगा आपको बन के, क्या कहें? मुझे एक ही बात कहना है। मुझे ऐसा लगा कि टीचर बन के आज की बच्चे कितना परेशान करते हैं टीचरों को, मगर टीचर कुछ नहीं कहते। टीचर बस चुपचाप से पढ़ाते रहते हैं। टीचर इतनी मेहनत कर हमको पढ़ा लिखा कर इतना आगे तक पहुँचाया है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताज़ीमा है। कितनी क्लास के टीचर बने आप? मैं 6 स्टैंडर्ड की। तो कैसा लग रहा है आपको टीचर बनने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि टीचर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन से बच्चे बहुत वैसे रहते हैं तो कुछ नहीं। यानी कि मतलब आज एहसास हो गया। तो कभी टीचर ने डांट दिया या टीचर ने कभी कुछ बोल दिया तो मतलब उसको माइंड नहीं करेंगे आइंदा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा आपका नाम क्या है? तमन्ना शेख। शबाना शेख। बेटा कितनी क्लास के टीचर बने आप? हम 6 स्टैंडर्ड के। 6वीं के टीचर बने आप। तो ताज़ीमा ने कहा कि अभी टीचर्स को बच्चे काफ़ी परेशान करते हैं, तो क्या आपको भी लगा ऐसा? हम भी तो परेशान करते हैं अपने टीचरों को। अच्छा। हमें एहसास आज हो रहा है, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को संभालना। और पूरे हमारी टीचर हमारे क्लास के 70 बच्चों को संभालते हैं। अच्छा। हम आज 50 बच्चों को नहीं संभाल पा रहे, 50? सिर्फ 3 घंटे में। हाँ। तो मम्मी पापा तो घर पे, तुम लोग कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 7 भाई बहन। 7 भाई बहन हैं। तो चलिए आप 7 को मम्मी डैडी संभालते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? ईरम। हाँ, तो इरम बेटा, ये जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम 7 भाई बहन हैं, हमको तो इनको सिर्फ 7 को इनके मम्मी डैडी को संभालना है और यहाँ पे टीचर तो 70 को संभाल रहे हैं। को लगा कि टीचर काफ़ी मतलब बर्डन होता है टीचरों के दिमाग? टीचर लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपने घर पे अपने छोटे छोटे बच्चे लोग को रख कर आते हैं हमारे लिए, और हम कितना भी सताते हैं तो टीचर सब्र करके आगे बढ़ाते हैं। बोल देते हैं कि मैं नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन दोबारा खड़े होकर पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे लिए, वो सब हमारे लिए सोचते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। बेटा क्या नाम है आपका? सानिया खातून। हाँ, तो सानिया बेटा भी जैसे इन्होंने कहा कि टीचर कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि गुस्से में बोलते थे नहीं पढ़ाना है हमको, लेकिन उसके बाद में भी वो खड़े होकर पढ़ाने लगते हैं। तो ऐसे टीचर्स के लिए क्या कहेंगे आप? मैं अपनी टीचर्स के बारे में कहना चाहती हूँ कि अगर वो बोलते हैं कि नहीं पढ़ाना है, लेकिन फिर भी वो हम आगे बढ़ सके, इसीलिए वो खड़े होकर हमें पढ़ाते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके और अच्छा कुछ कर सके। और हमारी भलाई के लिए अच्छा सोचते हैं और आगे बेटा क्या नाम है आपका? अर्शिया। अर्शिया। कितने स्टैंडर्ड के टीचर बने हो आप? मैं 5वीं। 5वीं के। तो बेटा शफी भाई थोड़ा। हाँ बेटा, क्या कहोगे अपने टीचर के बारे में? मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी टीचर हम लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं। और कहना चाहती हूँ कि अपनी। आप खुद कितनी क्लास में हो? मैं 8 में। मैं पूरी स्पीच बोली। 8 में आप? हाँ। तो बेटा अभी आप 8वीं में चले गए हो, यहाँ से आपकी फिर स्कूल बदल जाएगी, आप बाजू वाले स्कूल में हो जाओगे, है ना? तो क्या जो आने वाले बच्चे हैं आगे आपके, जो 5वीं में वो या 6ठी 7वीं में, वो आगे आएंगे आपको, और आपका अभी कहा जाए कि अभी यहाँ से आप हाई में स्कूल में चले जाओ, तो
टीचर का कुछ बर्डन कम होना चाहिए हमारे, तो क्या कहेंगे अपने पीछे वाले बच्चों को, क्या बोलोगे? कहूँगी कि टीचर की अहमियत करे और टीचर को ज़्यादा परेशान ना करे, उनकी हर एक बात सुने, वो जैसा समझाती है वो समझे और पढ़े। और कहना चाहूँगी, चेहरा दिखाओ शफी भाई, बच्ची का दिख रहा है चेहरा। और कहना चाहती हूँ कि वो अपनी टीचर की अहमियत करे और टीचर अपनी ना तब जो भी कुछ कहे और सब बात सुने और उनकी हर एक चीज़ में ना साथ दे मिसका, और वो जो पढ़ाए उनके में वो भी अपने साथ साथ पढ़े। और कहना चाहूँगी वो मतलब जितना भी हम लोग के लिए करते हैं, हमें सबके मतलब है ना मिस को शुक्रिया अदा करना चाहिए मिस का हर चीज़ के लिए। तो ये बच्चे हैं स्कूल नंबर 100 के जो टीचर्स बने हुए आज, और आज वो उस रुतबे को, उस रोल को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो टीचर्स समाज के लिए करता है। और हम देख रहे हैं कि 5 सितंबर था और कलेक्टर डिक्लेयर छुट्टी थी है, लेकिन देख रहे हैं कि आज 6 सितंबर है। टीचर्स ने अपने अपने तौर पर प्रोग्राम्स रखे हैं, आगे भी होंगे, लेकिन इस दिन को भुलाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आज हम भी जहाँ पर खड़े हुए हैं या आगे चल के ये बच्चे भी जहाँ पे भी खड़े होंगे, कहीं ना कहीं बल्कि कहने की बात है कि इसमें टीचर्स का रोल ज़रूर रहता है। हमारे साथ मौजूद है टीएमसी स्कूल नंबर 100 के सभी टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि माँ बाप तो अपने घर पर सिर्फ 2, 3 या 4 बच्चों को संभालते हैं, लेकिन ये वो आर्मी है या कह लीजिए ये वो लोहे के बने हुए इंसान होते हैं जो यहाँ पर 60, 70, 80 और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई टीचर नहीं आया तो उसकी भी क्लास को संभालना पड़ता है। और आप जानते हैं कि टीएमसी स्कूलों में तो काफ़ी तादाद में बच्चे हैं और ऐसे तबके के बच्चे होते हैं। मिस फहमीदा मिस की तरफ दिखाइए। मिस ऐसे तबके के बच्चे ऐसे होते हैं, तजुर्बा है हमको भी, कि मतलब जो बिल्कुल ही नादान होते हैं, उनको मतलब डिसिप्लिन एकदम शुरुआत से सिखाना पड़ता है उनको। तो मैडम क्या कहेंगी, टीएमसी स्कूल है ये और आप लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, और हम तो देख रहे हैं कि आप लेसन प्लान बनाइए, बच्चों के रिज़ल्ट बनाइए, और बच्चों को जो स्कूल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो भत्ता आ रहा है वो भी आप बना के दो, अकाउंट भी आप बना के दो, आधार कार्ड नहीं है वो भी आप अपलोड करो, यानी कि टॉप टू बॉटम आपको ही करना है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचर जो होते हैं वो कौम के मेमार होते हैं। हमेशा से यही कहा गया है कि टीचर एक कौम का मेमार है, लेकिन टीचर को इतने सारे काम होते हैं कि टीचर उस अपना जो एक उनके पास है चीज़ें, मतलब उसको हम बच्चों तक सही से पहुंचा नहीं पाते ये सब काम की वजह से। लेकिन फिर भी एज़ ए टीचर मैं हर टीचर को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम बच्चों में इखलाकी कदरें पैदा करें। बहुत ज़रूरी है। आज का बच्चा तालीम तो हासिल कर रहा है बट उसमें इखलाकी कदरें बहुत कम होती जा रही है। तो मैं एज़ ए टीचर सभी टीचर्स को आज टीचर्स डे के मौके पर ये कहना चाहूँगी कि बच्चों में इखलाकी कदरें ज़रूर पैदा करें, क्योंकि यही हमारे आगे चलकर कौम के मेमार बनने वाले हैं। मैडम, अभी जैसे ये एक ट्रेंड चल गया है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, और ये कड़वी सच्चाई है हमारी कौम की कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा कि ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने मांग के फीसें जमा की, बराबर, लेकिन बेइज्जत हो के आज भी वो उन्हीं स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और सरकारी स्कूलें मौजूद है, सारी यहाँ पे सुविधाएं मौजूद है, लेकिन पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या फितूर आ गया कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स? बस ये कहना चाहूँगी कि एक डिसिप्लिन जो प्राइवेट स्कूल में वो लोग जो बता है कि डिसिप्लिन है, यहाँ पर भी हमारे इधर भी डिसिप्लिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बट ये पेरेंट्स के समझ में नहीं आती है बात। यहाँ हमारे टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। आज ही उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि जो आज हमारी स्कूल का बच्चा पूरे थाने महानगर पालिका में साइंस एग्जीबिशन में हमारी स्कूल फर्स्ट आई है। ये कहीं ना कहीं ये मेहनत हमारी दिखती है। अब ये पेरेंट्स की समझ में आ जाए तो, और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स समझ रहे हैं, बहुत काफ़ी हद तक पेरेंट्स समझ रहे हैं और हमारी मतलब म्यूनसिपल स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं पेरेंट्स। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज़मा परवीन जी। 2nd स्टैंडर्ड के आप क्लास टीचर हैं? जी हाँ। और आज टीचर्स का दिन है और कहा जाता है कि अगर कोई भी फील्ड ले लीजिए आप जिसमें कोई किसी ने तरक्की की है, टीचर्स को वो नकार नहीं सकता, उनके बगैर वो कुछ नहीं है, ज़ीरो है अगर टीचर्स को हटा दिया जाए। 2nd स्टैंडर्ड है और बच्चों का जो जहन होता है, ये कहते हैं ना कच्चे मिट्टी के घड़े जिनको हमको सवार के आगे बढ़ाना है, वो आपको मतलब वो क्लास दी गई है। तो क्या कहेंगे आप, कितना दिमाग खपता है आपका इन सभी चीज़ों को करने के लिए और कितनी मेहनत लगती है आपको? क्या कहेंगे? मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि छोटे बच्चे हैं और यही बुनियाद होते हैं, क्योंकि हम इस क्लास में 1st to 4th स्टैंडर्ड में जो हम बच्चों को देंगे, जैसा उन्हें ढालेंगे आगे वो वैसे ही बनते हैं।
अगर यहीं पर उनको हम पुख्ता अच्छा कर दे पढ़ाई में भी और अखलाकी तौर पर भी, तो ये बच्चे आगे आके एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, अच्छे शहरी। और जो उनको पढ़ाई से लगाव इस स्टैंडर्ड से ही होता है, 1st to 4th स्टैंडर्ड तक की, उसमें हम अगर उनमें लगाव पैदा कर देते तो आगे वो बच्चों में ज़्यादा फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। 5th के बाद जैसे बच्चे ऑटोमेटिक वो लाइन में आ जाते हैं, खुद ही अपने आप से करने लग जाते हैं। नहीं, मिडिल क्लास तबके के लोग ज़्यादा यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं और ज़्यादातर वो मिडिल क्लास यूपी और बिहार से ताल्लुक़ लो रखने वाले क्लास, बच्चे आजकल टीएमसी स्कूलों में ज़रूर है क्योंकि उनके माँ बाप प्राइवेट स्कूलों का खर्चा नहीं उठा सकते। पेरेंट्स भी अवेयर होते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पेरेंट्स है लापरवाही बरत रहे हैं और सारा ठिकरा फिर आके फुटता है टीचर्स के ऊपर। तो क्या मैसेज देगी उनको? नहीं, माशाल्लाह अभी पेरेंट्स भी बहुत साथ दे रहे हैं, पहले से ज़्यादा साथ अभी मिल रहा है हमें पेरेंट्स का। पहले ऐसा था कि पेरेंट्स साथ नहीं देते थे, बच्चे तो कैसे भी आ जाते थे। अब बच्चे माशाल्लाह सफाई से भी आते हैं। जब से कोविड का दौर आके गया है उसके बाद से पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो गए और बच्चे भी अच्छे से भेज रहे हैं स्कूल में। नहीं, अभी अवेयरनेस है। हाँ, कोविड के बाद से ज़्यादा पेरेंट्स ऐसा उसमें जागरूक हो गए हैं। नाज़मा मिस, 3rd स्टैंडर्ड आपके हाथों में और जैसे भी मैडम ने कहा कि 1st to 4th जो बच्चों को बताया जाता है, जो सिखाया जाता है वही बेसिक है। तो बच्चों को बेसिक अगर सिखाना है तो कहते हैं कि टीचर को बच्चों के बराबर बच्चा बनना पड़ता है। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका इतने सालों का जब से आप टीएमसी में? और हमने पिछले साल भी कवर किया था टीचर्स डे के मौके पर, सानिया हॉल में प्रोग्राम था। कई परेशानियां बताई गई थी कि टीचर्स को परेशानियां होती है। कुछ तब्दीली है पिछले साल से लेकर अब तक? कुछ चेंजेस आया? देखो, तब्दीली तो यही हुई है कि तमाम पेरेंट्स जो हैं पहले बस बच्चा चला गया स्कूल, जान छूटी ऐसे करते थे, लेकिन अब थोड़ा वो बच्चे का केयर करते हैं कि बच्चा होमवर्क किया कि नहीं किया। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा अगर वो अनपढ़ भी हैं तो बता क्या लिखा, लेके जा लिख के, इतना तो करते हैं। और आके पूछते हैं कि मिस लिख के लाया था कि नहीं। तो ये जो थोड़ी अवेयरनेस आई है ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद है। और अगर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ जाएगी तो ये वो दिन दूर नहीं जब टीएमसी स्कूल प्राइवेट स्कूल से आगे जाएगी। चलिए, कोई ख्वाहिश बच्चों के लिए आपकी, बच्चों के पेरेंट्स से कुछ ख्वाहिश रखना चाहेंगे अपनी? कोई मैसेज, कोई ऐसा पैगाम क्या चाहते हैं पेरेंट्स से? क्योंकि पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि भाई टीचर सीधे बेस्ट दे अपना। आप पेरेंट्स से क्या चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो पेरेंट्स से यही चाहेंगे कि आप जितना बच्चे को कमा कर खिलाने के लिए मेहनत करते हैं, अगर उससे आधी से भी आधी मेहनत आप पढ़ाई के लिए कर दें तो बच्चे मुस्तकबिल में आपको झूले में बिठा कर खिलाएंगे।